नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है और हथेली का अगर हम आकार यहाँ पे देखते हैं तो हथेली का आकार आयताकार और कहीं न कहीं चौकोर किस्म की भी दिखाई दे रही है। मेहनती किस्म के व्यक्ति हैं और आने वाले भविष्य में मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर आपका रहने वाला है, इस बात की सूचना आपकी हथेली यहाँ पे दे रही है। देखिएगा, आपकी हथेली में जो हृदय की लकीर है और जो जीवन की लकीर है और जो ब्रेन की रेखा है और जो आपकी करियर और धन की रेखा है, यहाँ पे ये तीनों मिलकर एक अक्षर बना रहे हैं और इस अक्षर को कहते हैं एम का अक्षर अंग्रेजी में, अगर आपने देखा होगा तो। देखिए, ये इस बात का संकेत कर रहा है कि आप जो है 35वें से लेकर और 55 साल के बीच धन के मामले में बहुत अच्छे रहेंगे। आपका जो समय रहेगा वो 35वें वर्ष से लेकर और 55 साल के बीच अच्छा खासा धन कमाने का योग आपकी हथेली में बन रहा है। और ये रेखा ये भी बता रही है कि धन का आगमन विवाह के बाद ही तेजी से होगा। और आपके जो इष्ट देव हैं वो शिव हैं और शक्ति हैं, दोनों का मिला जुला रूप है। शिव और शक्ति जितनी इनकी शरणागत जाएंगे, यश फेम की प्राप्ति होगी, आपको जीवन में धन की प्राप्ति होगी और ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। ये आपकी हथेली की रेखाओं का मिला जुला रूप कहता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप अपनी हथेली की हृदय लकीर को देखते हैं तो यहाँ पे जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, जो आपकी मिडिल फिंगर है, उसके बीच में ये देख रही है। और जब ये बीच में देख रही है ना, तो इनके जड़ वाले जो भाग हैं, ये जुपिटर का माउंट है, आचार्य बृहस्पति है, और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं। और ये हमारे बृहस्पति ग्रह हैं। ये हमारा शनि का भाग है, ये न्याय के देवता है और कर्म पे विश्वास करने वाले व्यक्ति की हथेली में अनुकूल रहते हैं। इन दोनों का प्रभाव आपकी हृदय रेखा पे पड़ रहा है। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी रहेंगे और अभी भी हैं। आपकी सोच हमेशा आगे बढ़ने की जीवन में रहेगी, अभी भी जो बनी हुई है। इस रेखा पर आचार्य बृहस्पति का प्रभाव आ जाने के कारण जो आपकी इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव आ जाने के कारण आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़ी, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, इन कई प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। ये आपकी हथेली की हृदय रेखा बता रही है। लेकिन जो हमारी हथेली की परिचायक रेखा है, बुद्धि की और विवेक की, वो रेखा आपकी हथेली में इस तरह से यहाँ पे आ रही है, फिर यहाँ पे हल्की सी इस तरह से होती हुई दिखाई दे रही है। ये बता रही है कि आपके अंदर एक छोटी सी समस्या है। आप किसी काम को जो है पहले शुरू करते हैं और उसे बीच में ही छोड़ देते हैं ज़्यादातर, और ये चीज़ आपकी रहने वाली है जीवन में। प्रारंभ से लेकर के अंत तक एकाग्रचित्त होकर कर्म करने की कमी रहेगी आपके अंदर। ये आपकी मस्तिष्क की रेखा बता रही है कि कोई भी काम आप प्रारंभ से लेकर अंत तक एकाग्रचित्त होकर जो है नहीं कर पाएंगे। पहले काम शुरू कर लेंगे प्रारंभ में, लेकिन बीच में ही उसको छोड़ के दूसरा काम शुरू कर लेंगे, तो थोड़ा सा इस चीज़ की कमी रहेगी और उसका ध्यान आपको ही रखना है। ये चीज़ अपने जीवन से निकालनी है अगर आगे बढ़ना है। 35वें वर्ष से इस मामले में श्रेष्ठ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, आपकी जो जीवन की यहाँ पे रेखा है ये बहुत अच्छी है, पूरी तरह से पीछे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में निरंतर उन्नति है,
कहीं पे बहुत बड़ा कष्ट या संकट आपकी जीवन में नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा जीवन में जो है उतार चढ़ाव ज़्यादा रह सकता है, इस बात की संभावना भी दिखाई दे रही है। एक बात है कि आपकी हथेली की जीवन की रेखा से ऊपर की ओर 2 रेखाएं प्रोग्रेस रेखाएं जारी है, आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। शिक्षा के क्षेत्र में आप इतनी प्रगति कर सकते हैं, अभी चाहे जैसे भी स्थिति हो, इतनी प्रगति कर सकते हैं कि आपको विदेश दौरे का भी मौका मिलेगा। आपके अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के भी गुण रहेंगे, ये आपकी हथेली की ये रेखाएं कहती हुई नजर आ रही हैं। आपकी धन और करियर की रेखा को अगर देखा जाए तो चंद्रमा से निकलती हुई ये और यहाँ पे हृदय रेखा के साथ मिलती हुई आगे जा रही है, अपने स्थान पे पहुँच रही है। ये सबसे सुंदर भाग्य की लकीर है। लेकिन ये लकीर जिस भी व्यक्ति की हथेली में होती है, ऐसा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, तब जा कर के 42 से लेकर के 45वें वर्ष के बीच में कहीं चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। और जब ये भाग्योदय कराती है तो निश्चित ही व्यक्ति को प्रत्येक दिन अर्निंग मिलती है, इतना पैसा कमा लेता है व्यक्ति। अब मैंने ये प्रैक्टिकल रूप में देखा है, ये मेरी रिसर्च भी है। ऐसे रेखा वाले व्यक्ति मैंने देखा है, पहले जो है एक मामूली सी नौकरी करते हैं या मामूली सा काम करते हैं, कभी नहीं लगता कि कभी इनका पूरा भी हो पाएगा। इतना संघर्ष शायद कोई और देख पाता होगा जितना ये रेखा वाले देखते हैं। लेकिन जब ये रेखा अपना प्रभाव देती है तो व्यक्ति के पास एकदम ही जीवन को बदल के रख लेती है। मैंने अपने सामने देखा है और बहुत सारी हथेलियों का मैंने अध्ययन करके पाया है और निश्चित रूप से 100% मैंने इस ऐसी रेखा वाले व्यक्ति जो है बुलंदियों पे पहुंचते हुए देखे हैं, मेरे सामने देखे हैं। आज जब मैं उनको कहता था कि तुम्हारा ये रेखा जो है इस तरह का फल देती है, तो लोग हंसते थे कि यार हमारे तो यहाँ खाने के लाले पड़े हैं और पंडित जी कह रहे हैं कि ये तुम्हें राजा बनाएगी। और आज वही लोग कहते हैं कि पंडित जी वास्तव में रेखा होती है, हम विश्वास नहीं मानते थे, ये रेखा ऐसी। लेकिन ये रेखा चप्पलें घिसा लेती है, संघर्ष बहुत ज़्यादा देती है ये रेखा, लेकिन जब अपना फल देती है तो व्यक्ति को प्रत्येक दिन अर्निंग होती है। प्रत्येक दिन इतना काम आ जाता है व्यक्ति के पास, इतना पैसा आ जाता है, उसको फुर्सत नहीं रहती है। ऐसी रेखा ही और वाहन का सुख आपको जरूर देगी यदि आप चाहेंगे तो। अपना घर का सुख निश्चित रूप से देती है ये रेखा। और ये रेखा अगर आपकी हथेली में है, अपना व्यापार का सुख आपको निश्चित रूप से मिलेगा और एक प्रतिष्ठा भी ये रेखा देती है। बहुत अच्छी रेखा है। कुछ हथेलियों में इस रेखा का प्रभाव 38वें वर्ष से मिलता है, कुछ हथेलियों में इसका प्रभाव जो है 41वें वर्ष से पड़ता है और कुछ हथेलियों में इसका प्रभाव 45वें वर्ष से शुरू होता है। आपकी हथेली में एम अक्षर का जो प्रभाव है 35वें वर्ष से पड़ेगा। इस रेखा का प्रभाव जो वास्तव में भाग्योदय की स्थिति आएगी वो 41वें वर्ष से आएगी, जो बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास होगा, खूब धन का जो पैसा होगा आपके पास। जब आपको जो है पैसों की जो है वैल्यू बहुत कम, महत्व आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा ये दे देगी। लेकिन काम को एकाग्रचित्त ढंग से करेंगे इसमें संदेह है। अब यहाँ पे वर्तमान समय ये रेखा है, निश्चित मानिएगा आपका भाग्योदय होगा और आप जो है एक टॉप लेवल पर पहुँचेंगे, ये निश्चित है। मान प्रतिष्ठा सम्मान के साथ साथ जो है एक रईस व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, ये निश्चिंत मानिए आप। आर्थिक स्थिति आपकी 35वें वर्ष से सुधरनी शुरू हो जाएगी, 41वें वर्ष से इसका फलादेश मिलना आपको शुरू हो जाएगा। अपने घर की प्राप्ति 41वें वर्ष तक या तो हो चुकी होगी या 41वें वर्ष के बाद निश्चित तौर पे हो जाएगी। अपने वाहन का सुख होगा, अपने घर का सुख होगा। अगर आप सरकारी नौकरी भी कर रहे हों, जो आपके राजयोग बन रहे हैं, 30वें वर्ष तक
आप सरकारी नौकरी की प्राप्ति कर लेंगे अगर आप चाहेंगे तो। अगर आप सरकारी नौकरी कर भी रहे होंगे तो भी आप व्यापार की ओर आएंगे और 41वें वर्ष से व्यापार में बहुत बड़ी उन्नति आपकी होने वाली है। और धन की स्थिति आपकी 35वें वर्ष से जो है बहुत अच्छी रहने वाली है। अब यहाँ पे वर्तमान समय में थोड़ी सी चीज़ें देखती हैं क्या लग रहा है, फिर हथेली का विश्लेषण करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे जो आपकी धन और करियर की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे आप देखो एक रेखा निम्न मंगल से आके और यहाँ पे इस तरह से कटती हुई दिखाई दे रही है, राहु की लकीर। वर्तमान समय में राहु का प्रभाव आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और जब राहु का प्रभाव हमारे जीवन पर आता है ना, तो ये आप देख रहे होंगे खुद जीवन की लकीर को काट रही है। इसका मतलब है, और इसका आंशिक रूप से प्रभाव 18 वर्षों तक रहता है। चाहे आप कुछ भी कर लो, 18 वर्षों तक इसका आंशिक प्रभाव रहेगा। और लेकिन 7.5 वर्षों तक शनि का और इसका प्रबल प्रभाव रहेगा। चाहे संघर्ष के क्षेत्र में हो, चाहे मानसिक परेशानी के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे आपकी प्रतिष्ठा के क्षेत्र में हो, ये तनाव देगी। जीवन की रेखा को काट रही है तो जीवन में कदम कदम पर आपको 7.5 वर्षों तक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। धन और करियर की रेखा को काट रही है तो पैसे रुपये को लेकर के, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह आपको उतार चढ़ाव झेलने पड़ेंगे। ये आपकी जो है राहु रेखा यहाँ पे कह रही है। इसका उपाय दूंगा, पीड़ा कम जरूर होगी लेकिन आंशिक प्रभाव रहेगा 18 वर्षों तक। 7.5 वर्षों तक थोड़ा प्रबल रूप से प्रभाव रह सकता है। मस्तिष्क की लकीर को काट रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, भेदन तो जरूर कर रही है, प्रभाव तो मस्तिष्क पे पड़ रहा है। और जब मस्तिष्क पे राहु का प्रभाव पड़ता है तो मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहता है। हर टाइम व्यक्ति कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कोई ना कोई उलझने अड़चने व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं, एक चिंता को लगाए रखती है। ये धन हानि कराती है। अगर धन हानि न हुई हो तो सजग रहें, उपाय पहले कर ले, धन हानि नहीं होगी। लेकिन आर्थिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी करती रहेगी। हो सकता है चाहे 1 रुपया का कर्ज हो, लेकिन ये कर्जे को दिखाती है, कर्जा होता है। ऐसे में ये राहु वर्तमान समय में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। और राहु की स्थिति अगर ज़्यादा बढ़ गई तो रहस्यमय चीज़ें भी उत्पन्न कर लेगा, फिर तो संभालना मुश्किल है। तो वक्त रहते आपको राहु का उपाय करना चाहिए। ये जहाँ से जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा निकल रही है वहाँ बहुत सारी रेखाएं हैं। जीवन का जो प्रारंभिक दौर रहा होगा वो बहुत ही संघर्षमय रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे संघर्ष खत्म होगा। और निश्चित मानिएगा 35वें वर्ष से तो बहुत अच्छे योग आपकी हथेली में बन रहे हैं। और 41वें वर्ष से तो राजा के समान योग है। चाहे पैसा हो, धन हो, कुछ भी हो, आपके जीवन में भरपूर मात्रा में आने वाला है। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा आप, ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। एक तो जो है आपकी यहाँ मंगल से एक रेखा निकल रही है और हृदय की लकीर पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। और साथ में आपके आचार्य बृहस्पति पूरी तरह से शनि की तरफ ढले हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मंगल का जो प्रभाव आता है ना, ये दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उस सुख में देरी का काम करता है, मानी विवाह में बहुत देरी का काम करता है। साथ में बृहस्पति भी जो है, जितना ज़्यादा बृहस्पति का झुकाव शनि पर्वत की तरफ होता है उतना ज़्यादा देर विवाह में होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पे बात करें तो जो अच्छे वो आ रहा है एक समय, वो 30वें से लेके 35वें साल के बीच में आपकी शादी होगी। इस बात की और यहाँ पे आपकी हथेली बता रही है जो अच्छे योग है। उससे पहले भी हो सकते हैं, 28वें से लेके हो सकता है, लेकिन जो एक्चुअल योग बन रहे हैं वो 30वें से लेके 35वें साल के बीच में शादी के योग बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि भाई शादी के योग होंगे तो मानी ये लाइफ पार्टनर कैसा होगा,
लाइफ पार्टनर जो है देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपकी विवाह रेखा ज़्यादा तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन लगभग जो है उंगली की तरफ, इस उंगली की तरफ ढली हुई दिखाई दे रही है। लाइफ पार्टनर सही होगा, आप दोनों का जीवन बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कामकाज के सिलसिले में ज़्यादातर आप दोनों जो है एक दूसरे से दूर रह सकते हैं, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। एक साथ जीवन में कुछ समय के लिए जो है रहना बहुत मुश्किल है। एक दूसरे से ज़्यादातर मामलों में कामकाज के सिलसिले में दूर रह सकते हैं। जो दाम्पत्य जीवन का वास्तविक सुख है उसमें वर्तमान समय में कमी दिखाई दे रही है। हो सकता है बाद में लाइनें बदल जाएं, लाइनें बदल जाती हैं। अब इसके बाद देखना है कि शादी के बाद जो है जीवन आपका कैसा रहेगा, शादीशुदा जीवन। इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है। जो आपकी ये मिडिल फिंगर है ना, इसका जो जड़ वाला भाग है इसको शनि का पर्वत कहते हैं। यहाँ से अगर हम एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं तो उसके बाद बीचों बीच देखिएगा आपकी मस्तिष्क की रेखा साफ सुथरी और स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये एक्चुअल कह रहा है कि शादी के बाद जीवन आपका बहुत उत्तम जाने वाला है। साथ में आपकी जीवन की रेखा भी एकदम स्पष्ट है, साफ सुथरी है। और जितनी ये साफ सुथरी होती है ना, उतना ही अच्छा जो है आप लोगों का दाम्पत्य जीवन होगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। विवाह के बाद बहुत ही बेहतरीन लाइफ आप लोग लीड करेंगे, ये आपकी हथेली बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। मानी जीवन काल के 30वें से लेके 35वें वर्ष के बाद बीच में आपकी शादी के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, क्योंकि मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। गुरु जो है शनि की तरफ ढले हुए हैं, इसलिए शादी में देर होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, जीवन पार्टनर अच्छा होगा, लाइफ पार्टनर अच्छा होगा, लेकिन काम काज के सिलसिले में एक दूसरे से ज़्यादातर दूर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। जीवन में शादी के बाद शादीशुदा जीवन कैसा होगा, उसके लिए आपकी मस्तिष्क की रेखा, आपकी जीवन की रेखा कह रही है कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन लाइफ लीड करेंगे। ये आपके जीवन का शादीशुदा जीवन यहाँ पे बताता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे वर्तमान में राहु भी हमने देख लिया, 2-3 चीज़ें हमने देख ली है। शनि क्या कह रहा है आपका भाग्य स्थान, ये थोड़ा सा गड़बड़ अवस्था में बैठा हुआ है। देखो, भाग्य स्थान अभी रुष्ट अवस्था में है। बेवजह की चिंताएं लगी रहेंगी, जिनकी कोई वजह ना हो वो चिंता आपकी जीवन में लगी रहेगी। नौकरी का मामला हो तो नौकरी करने में, नौकरी पाने में, नौकरी बदलने में या एडजस्टमेंट करने में ऑफिस में, है ना, या पदोन्नति में जो है बहुत सारी मुश्किलों का भी आपको सामना करना पड़ेगा और इस्तेमाल ज़्यादा होंगी। काम आप करेंगे, श्रेय कोई और ले जाएगा। मेहनत आपकी रहेगी, क्रेडिट किसी और को मिल जाएगा, आप केवल इस्तेमाल होंगे। बेवजह की चिंताएं रहेंगी, मानसिक तनाव बना रहेगा, कई बार दुखी रहेंगे और जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का कार्य ये शनि आपका कर रहा है। और हर काम में नौकरी संबंधी तो विशेषकर अड़चने देने का ये कार्य करेगा। विद्या के क्षेत्र में अगर यहाँ पे देखिए, अभी आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। सफल तो होंगे, सफलता में कहीं कोई जो है कमी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एकाग्रचित्तता लानी पड़ेगी, क्योंकि आपके जो बृहस्पति है यहाँ पे ये साधारण भाव में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में आपके अंदर ये थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव रहेगा और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहेगा, बहुत अच्छा नहीं कह सकते इस टाइम, बहुत गिरा हुआ भी नहीं कह सकते, लेकिन यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, मानी बैंकिंग वगैरह जो वाणिज्य का क्षेत्र होता है, इकोनॉमिक का क्षेत्र, और कानून के क्षेत्र में
अभी अच्छी संभावना नहीं दिखाई दे रही है कि करियर में जो है बहुत बेहतरीन होगा, अभी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, जब आपका बृहस्पति अच्छे भाव में आएगा 2.5 साल के बाद, तब अच्छी संभावना जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन आपको शनि और राहु का उपाय जरूर करना है। ये दोनों ग्रह आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ा दे रहे हैं जीवन में, और हर काम में नेगेटिविटी देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान में आपका सूर्य भी बहुत ज़्यादा जो है वीक अवस्था में है, और जब सूर्य वीक होता है ना, तो आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय आपको मिल पा रहा है, न पूरा क्रेडिट ही आपको मिल पा रहा है। जितनी आपके अंदर योग्यता है, जितनी आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही है। चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप व्यवसाय करो, चीज़ों का विस्तार नहीं हो पा रहा है, फैलाव नहीं हो पा रहा है, और यश की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, नेम और फेम की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। क्यों? रास्ता नहीं मिल पा रहा है, सूर्य रास्ता नहीं देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ, छोटा काम भी करेंगे तो नेम और फेम पाने की इच्छा प्रबल रहेगी, इस बात की बहुत संभावना दिखाई दे रही है। आपका अगर बुध देखा जाए, बुध में 2-3 रेखाएं बहुत अच्छी हैं, व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। सेवा भाव भी अच्छा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे सुख, समृद्धि और संपन्नता दिखाई दे रही है। और लेकिन अभी जो है ये बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, चाहे वाणी की शक्ति हो, चाहे पर्सनैलिटी का मामला हो, चाहे जो है आपका व्यापार का मामला हो, सब मध्यम स्थिति में दिखाई दे रहा है। और त्वचा संबंधी, कान नाक गले संबंधी परेशानियां भी रह सकती हैं। और जिस तरह से सूर्य बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, ये कुछ विकार उत्पन्न कर सकता है। स्वास्थ्य के मामले में अभी जो है 2.5 से 3 वर्षों तक आपको कुछ न कुछ, चाहे छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो, उसका सामना जरूर करना पड़ सकता है। ग्रह नक्षत्र ऐसे है, लेकिन उसके बाद स्थितियां 35वें वर्ष से बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। जो भाग्योदय की स्थिति है 45वें वर्ष से और 41वें वर्ष से बहुत अच्छे रूप में दिखाई दे रही है। आपका चंद्रमा अगर देखें, वर्तमान समय में चंद्रमा ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। चंद्रमा के हिसाब देखें तो मन अभी गड़बड़ बना हुआ है, मन को गड़बड़ रखे हुए ये मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है। भावुकता ज़्यादा हो दे रहा है, बात बात पर आंख से आंसू आ सकते हैं, या इमोशनली बहुत परेशान हो सकते हैं। चंद्रमा कमज़ोर है आपका, रुष्ट भाव में बैठा हुआ है, इस कारण आपका मन वर्तमान समय में अच्छा नहीं रह सकता है, या काम में मन नहीं लग सकता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट भी कभी कभार सही नहीं रहेगा, ये संभावना ज़्यादा है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम यहाँ पे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, और चंद्रमा के खराब रहने से मानसिक तनाव बढ़ता है, जिसके कारण नींद आने में भी व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही चीज़ जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुल मिला के बात करें, 35वें वर्ष से पहले ग्रह नक्षत्र यहाँ पे काफ़ी अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ग्रह नक्षत्र काफ़ी उछल कूद मचाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो तर्जनी उंगली है ये पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है, और मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है। ये आपके अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म दे रही है, ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना को जन्म देती हुई दिखाई दे रही है। और आपकी शनि की उंगली अगर देखें, ये भी पूरी तरह से जो है सूर्य की उंगली की तरफ झकी हुई है, और ये कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति मिलेगी, इस ओर जो है ये आपको ले जा रही है। दोनों उंगलियों का तीसरा पौरवा देखें तो इसमें बीच में छेद दिखाई दे रहा है। यह जीवन काल के 35वें वर्ष तक अपना असर रखेगा। धन के मामले में बहुत ज़्यादा संघर्षों का आपको सामना करना पड़ेगा। धन की कमी का सूचक ये 35वें वर्ष तक दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छे योग है धन और करियर के मामले में और शादी के मामले में।
हाँ, यहाँ पे अब सूर्य की उंगली देखें। सूर्य की उंगली इस तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है, शनि की तरफ है। नेम और फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी बनी हुई है और बनी रहेगी, इस बात की ओर ये आपको ले जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे सूर्य की उंगली देखें और बृहस्पति की उंगली देखें, लगभग बराबर दिखाई दे रही है, लेकिन सूर्य की उंगली हल्की सी बड़ी दिखाई दे रही है, जो हिम्मती स्वभाव को जन्म दे रही है, रिस्क लेने की क्षमता को जन्म दे रही है। लेकिन अगर आपका सूर्य भी प्रबल हो जाता है, सुंदर स्थिति में आ जाता है और आप सरकारी नौकरी की कोशिश करते हैं, तो आपको निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं दिखाई दे रहा है। आप भरपूर मात्रा में कोशिश करें और बृहस्पति को और सूर्य को पुष्ट और अनुकूल करें, तो सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी, राजयोग बनाती हुई ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। कनिष्ठा उंगली देखें तो इस तरह से मुड़ रही है और यहाँ पे जो है सूर्य की उंगली की तरफ इसका झुकाव है। और जब सूर्य की उंगली की तरफ इसका झुकाव होता है तो व्यक्ति के अंदर ये पैसा कमाने की ललक को पैदा करती है। धन की इच्छा रखेंगे, धन कमाने की और ज़्यादा जो है मन रहेगा, ये उंगली बताती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और सूर्य उंगली के पहले पोरवे तक लगभग पहुँचती हुई दिख रही है। ये बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल रूप में ये देखेगा, ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी होता है, या तो जो है चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, एक अधिकारी होता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है और अपने जीवन में श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होंगे, इस बात की ओर ये ले जा रही है। ज़्यादातर दोनों उंगलियां बड़ी हैं, कनिष्ठा उंगली और सूर्य की उंगली, और जब ये दोनों बड़ी होती हैं तो ये राजयोग को जन्म देती हैं। व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी की कोशिश करे तो निश्चित तौर पे उसमें सफल होता है, ये आपकी हथेली बता रही है। अंगूठा आपका देखें तो लचीला है और लंबा हर पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है। भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए मन में सदा झुकाव बना रहेगा, इस ओर आपकी हथेली संकेत कर रही है। प्रथम पौरवा आपकी इच्छा शक्तियों को बता रहा है। सेकंड पौरवा अच्छा है, आपकी तर्क शक्ति भी बेहतरीन रहेगी। दोनों पौरवों के बीच में एक सुंदर सा यव का साइन बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको अपनी कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त होगा, इस ओर जो है आपकी हथेली आपको बताती हुई दिखाई दे रही है। और भाव किस्म का व्यक्तित्व रहेगा। शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा उठा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो मानसिक परेशानी देता हुआ वर्तमान समय में आपको दिख रहा है और विपरीत के प्रति भोग संबंधी विचारों को जन्म दे सकता है। हर समय भोग संबंधी विचार मन में आ सकते हैं विपरीत के प्रति, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे मौजूद हैं जो कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति दे रही हैं और किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को ये जन्म देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका निम्न मंगल थोड़ा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और उच्च मंगल अच्छे भाव में है। पराक्रम उच्च मंगल के अनुसार ठीक रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, लेकिन निम्न मंगल यहाँ पे दूषित है, जिस कारण कन्फ्यूजन की स्थिति, निर्णय लेने की क्षमता में असर और कहीं ना कहीं जो है सही निर्णय नहीं ले पा रहे होंगे, इस ओर ये संकेत कर रहा है। और थोड़ा चिड़चिड़ापन और गुस्सैल स्वभाव भी रह सकता है, इस ओर ये संकेत कर रहा है। आपका मणिबंध में 2 रेखाएं हैं जो कह रहा है कि अपने ही बल पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण आपको करके दे दिया है। उसमें शनि, राहु और सूर्य जो है ठीक नहीं है, जिस कारण जीवन में जो उन्नति होनी चाहिए, जो प्रगति होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है, जिस कारण जीवन में संघर्ष का आपको सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण जीवन में जो है तनाव की स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है और आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं। शारीरिक विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं और 2.5 से 3 वर्षों तक शारीरिक विकारों का भी आपको जो है समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
आर्थिक रूप से 35वें वर्ष तक बहुत अच्छा योग नहीं है, लेकिन 35वें वर्ष से बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, विशेष वर्ष है आपके लिए है। और उससे भी विशेष वर्ष 41वां वर्ष आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शादी के जो योग बन रहे हैं वो 30वें वर्ष से लेके 35वें वर्ष के बीच में बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल मैंने पूरी हथेली का विश्लेषण करके बता दिया है और उपाय आपको लिख करके विधिवत तरीके से सभी चीज़ों का भेज रहा हूँ। 3 महीने तक कंटिन्यू इस उपाय को करिएगा, इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।